Hello students, good afternoon. So, we are going to English Grammar Chapter 17 Punctuations. ठीक है, पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को रीड करते हैं एंड देन समझते हुए चलते हैं. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, while speaking we pause, stop and change the tone of our voice to make our meaning clear. This helps people to understand what we are saying. When we write, we must use punctuation mark to make our writing clean and meaningful. मतलब कि जब हम किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं. ठीक है, स्टॉप होते हैं और अपने वॉइस को, अपने टोन को चेंज करते हुए चलते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, उसके मतलब क्लियर होते हैं, हमें अच्छे से समझ में आते हैं. ठीक है, अगर हम किसी से कुछ भी बिना कहे, बिना रुके एक लगातार बोलते चले जाएंगे तो क्या हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी? बिल्कुल भी नहीं. इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो लिखने के बाद जब हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. अगर हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा है, कोई क्वेश्चन पूछा है, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अगर हम सैड होते हैं या किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी बहुत शाबाशी दी जाए, किसी अच्छे मतलब जैसे ताजमहल है तो ओ वाओ, ऐसे वाला अगर हमारा एक्सप्रेशन या टोन निकलता है तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. एंड देन नेक्स्ट पेज पे आपका कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो रहा है लेकिन उसके बाद और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो हम वहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल बताऊं तो श्रेयांश जो है क्लास में, वो फरहान से कहता है अरे सुनो. ठीक है, अरे सुनो मतलब ये वाक्य आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमा लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद से मैम ने डायरी मांगी है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम लोगों का फुल स्टॉप लगेगा. ओके, क्वेश्चन मार्क हम ऐसे तो क्वेश्चन ओरल में पूछ लेते हैं, तब तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जब हम लोग कॉपी पर राइट करते हैं कि डू यू नो व्हाई आई डिड दैट, तो यहाँ पे डू पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क होता है. जैसे ओह आई ड्रेस्ड एज बॉय टू बिकम अ शोल्डर. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ओह वाओ, थैंक यू. एंड सैडनेस में भी ओ सैड, ओ सो सैड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करते हैं. जहाँ पे क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी से, ओरल में तो हमें नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, वहाँ पे तो हम पेंसिल कॉपी लेके तो बैठे नहीं है कि हम ऐसे बोल देंगे. वहाँ पे बस ठहर जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के कि क्या आप वहाँ गए थे, तो क्या वर्ड जो है आपका वो क्वेश्चन वर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, लेकिन जब उसी चीज़ को हम कॉपी पे राइट करेंगे, क्या आप वहाँ गए थे, तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. फुल स्टॉप जो है ऐसे ही, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा सुनो, अरे यार सुनो. ठीक है, तो सुनो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड देन जब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, मैम ने डायरी मांगी है, किस लिए, चेक करने के लिए, तो किस लिए भी आपका एक क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा. एंड मांगी है, तो यहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. ऐसे ही जब आई कैन प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड चेस. ठीक है, तो प्ले मतलब खेल, ये बहुत सारे खेल हैं. ठीक है, लेकिन क्रिकेट भी खेला जाता है, बैडमिंटन भी, बास्केट भी, तो इनके बीच में क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे. और जहाँ पे एक आखिरी गेम रहेगा वहाँ पे तो हम एंड लगा ही दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको लिखेंगे. ठीक है, तो ये था आपका पंक्चुएशन. आई होप आप लोगों को पंक्चुएशन चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो. ठीक है, मैं इसके एक्सरसाइजेज आप लोगों को करके दे देती हूँ, आप लोग बुक में नोट कर लीजिए. ठीक है, राइट कर लीजिए.
और कॉपी में भी मैं ये करवा देती हूँ। ओके, तो आप लोग अच्छे से कॉपी में राइट कर लीजिए, आप लोग की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जब स्कूल ओपन होगा तो मैं आप लोग की कॉपी और बुक दोनों चेक कर दूँगी। थैंक यू।